हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोसेस स्टेट डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के साथ साथ यूजीसी नेट, गेट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फूड को ऑनलाइन ऑर्डर किया है। ओके, आप क्या कर रहे हो, फूड को ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो। तो क्या होगा, फूड ऑर्डर किया आपने, फिर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, वो प्लेस्ड होगा। फिर रेस्टोरेंट उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा और फिर क्या होगी, डिलीवरी होगी। बट आपको क्या करना पड़ा, इतनी मतलब बहुत टाइम तक क्या करना पड़ा, आपको उसका वेट करना पड़ा जब तक रेस्टोरेंट ने क्या किया, एक्सेप्ट किया प्रोसेस को, तब तक आपने क्या किया, वेट किया। ओके, इसी तरह कंप्यूटर में भी एक प्रोसेस अलग अलग स्टेट से गुजरता है। इन्हीं स्टेट्स को हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम कहते हैं। चलिए अब वन बाय वन इनकी स्टेट्स देखते हैं। क्या है डायग्राम में, न्यू, रेडी, सस्पेंड रेडी, वेट, सस्पेंड वेट, रन एंड टर्मिनेट। अब इनको वन बाय वन हम समझते हैं क्या होती हैं स्टेट्स। सबसे फर्स्ट स्टेट है हमारे पास न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में क्या होता है, द प्रोसेस इज क्रिएटेड, इट इज़ वेटिंग टू एंटर द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, द एप्लीकेशन हैज़ जस्ट स्टार्टेड। देखिए न्यू में क्या होता है, आपकी जो प्रोसेस है जस्ट अभी अभी आपने क्या किया, क्रिएट की है। जैसे कि आपके पास प्रोसेस 1 है, ये क्या हुई है, अभी अभी जस्ट क्रिएट हुई है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, इस एग्जाम्पल समझ सकते हो कि आपने क्या किया, एग्ज़ाम फॉर्म अभी अभी फिल किया है। आपने एग्ज़ाम नहीं दिए, एग्ज़ाम को फॉर्म को जस्ट आपने क्या किया, फिल किया है। ओके, क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड। सेकेंड स्टेट है हमारे पास रेडी, द प्रोसेस इज रेडी टू रन, इट इज़ वेटिंग फॉर CPU। एग्जाम्पल, यू ओपन गूगल क्रोम बट द CPU इज बिजी विद अनदर प्रोग्राम। देखो आपने क्या किया है, प्रोसेस आपकी रैम में आ चुकी है, आपने क्या कर दिया, प्रोसेस क्रिएट कर दी, आपके पास रैम में आ चुकी है, बट आप क्या कर रहे हो, CPU का वेट कर रहे हो। जैसे कि आप एक क्लास में गए, ओके, आपने क्लास इंग्लिश की क्लास है, आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश की क्लास में बैठे हो, बट आपकी टीचर नहीं आई है, तो आप क्या कर रहे हो, टीचर का वेट कर रहे हो क्लास स्टार्ट होने से पहले। ओके, तो आप क्या हो, रेडी हो आप तो पढ़ने के लिए, बट अभी टीचर नहीं आई है, तो आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, यानी कि वेटिंग फॉर अ टीचर, यानी कि वेटिंग फॉर अ CPU। थर्ड स्टेट है हमारे पास रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में क्या होता है, द CPU इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस इज डूइंग इट्स वर्क। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्राइंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। रनिंग में क्या होगा, आपकी टीचर आ चुकी है। ओके, हमने पिछले एग्जाम्पल लिया था, टीचर आपकी क्लास में आई नहीं थी, अब क्या है, इंग्लिश टीचर आ चुकी है, वो आपको पढ़ाना स्टार्ट कर चुकी है, पढ़ाने लग गई है। ओके, तो आपको पढ़ाने लग गई, यानी कि रनिंग हो गई आपकी प्रोसेस। इसमें क्या आपको CPU मिल गया है, आपकी प्रोसेस क्या हो गई, CPU में एग्जीक्यूट होने लग गई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट में क्या होता है, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट और इनपुट आउटपुट, it cannot use the CPU until the event finish. Example, you click print and the process waits for the printer. इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने क्या किया है, ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया है। ओके, आपने ऑनलाइन फॉर्म को क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, बट अभी क्या चल रही है, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ, लोडिंग, यानी कि क्या हो रही है, लोडिंग हो रही है। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, आपका प्रोसेस क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। ओके, यानी कि वेट फॉर अ इनपुट आउटपुट, आप वेट कर रहे हो इनपुट आउटपुट का। लास्ट स्टेट होती है हमारे पास टर्मिनेटेड स्टेट, द प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड और हैज़ बीन क्लोज्ड, इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम मेमोरी। एग्जाम्पल, यू क्लोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो टर्मिनेटेड में क्या होता है, प्रोसेस का काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर चुकी है, आपकी टीचर आपको पढ़ाकर चली गई, आपकी क्लास क्या हो गई, फिनिश हो गई। ओके, आप देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू इन स्टेट्स को। सबसे पहले सिंपल स्टेट देखते हैं हम। न्यू में क्या किया, आपने क्रिएट की प्रोसेस, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोसेस P1 को क्रिएट कर लिया। रेडी में चली गई वो, बट अभी CPU का वेट कर रही है, यानी कि वो कहाँ चली गई, वेट ब्लॉक में चली गई। फिर वेट ब्लॉक से कहाँ जाएगी, वो दोबारा से हमारे पास रेडी क्यू में जाएगी। देखो रेडी क्यू से वो कहाँ गई, रन स्टेट में गई। रन स्टेट में उसने देखा अभी CPU अवेलेबल नहीं था, क्या नहीं था, CPU अवेलेबल नहीं था, तो वो कहाँ चली गई, आपके पास वेट स्टेट में। ओके, वेट से अगेन कहाँ जाएगी, वो रेडी स्टेट में जाएगी, आपकी प्रोसेस कहाँ जाएगी, रेडी स्टेट में। देन वो क्या होगी, शेड्यूल होगी, डिस्पैच होगी किसके पास, रन स्टेट पास, यानी कि रनिंग प्रोसेस के पास क्या हो जाएगी, वो डिस्पैच हो जाएगी। आपको क्या मिल गया, CPU उस टाइम पर अवेलेबल हो गया। अगर CPU अवेलेबल हो गया तो आप क्या हो जाओगे, टर्मिनेट, आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी,
आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या है, 2 वर्ड्स और हैं हमारे पास, 2 स्टेट्स और हैं, सस्पेंड रेडी एंड सस्पेंड वेट। आपके पास रेडी क्यू का क्या होता है, मेमोरी होती है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी मेमोरी क्या थी, 2 प्रोसेस की थी, ठीक है, और वेटिंग की भी क्या थी, 2 ही प्रोसेस की वेटिंग की मेमोरी थी। अब ये फिल हो चुकी है, आपकी रेडी क्यू क्या हो चुकी है, फिल हो चुकी है। तो ये रेडी क्यू क्या करती है, कुछ डाटा P3 आया तो इसने क्या किया, P3 को कहाँ भेज दिया, सस्पेंड रेडी में भेज दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके पास क्या था, 2 ही प्रोसेस का क्या था, स्पेस था। इसने क्या किया, थर्ड प्रोसेस को सस्पेंड रेडी में भेज दिया। जब इसको जरूरत पड़ेगी, रेडी स्टेट हमारी एम्प्टी हो जाएगी या स्पेस अवेलेबल होगा, तो ये क्या करेगी, P3 को दोबारा से बुला लेगी। ओके, इसने क्या किया, इसको स्वैप इन कर दिया, फिर जब जरूरत होगी तो ये स्वैप आउट कर लेगी। ओके, ऐसे ही वेट में होता है, वेटिंग स्टेट में भी क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, डाटा होता है। ओके, इसका क्या होगा, अगर वेटिंग स्टेट में भी क्या है, हमारे पास 2 प्रोसेस आ सकती थी, ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस भी आ गई तो हमारा क्या हो गया, डाटा कंप्लीट हो गया, डाटा मेमोरी फुल हो गई। तो इसने क्या किया, सस्पेंड वेट का यूज़ कर लिया। सस्पेंड वेट में क्या किया, इसने स्वैप इन कर दी P3 को, और फिर जब P3 की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या करेगी, इसको स्वैप आउट कर लेगी। ओके, सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की तरह काम करते हैं। ओके, अब आपको समझ में आया होगा प्रोसेस स्टेट डायग्राम कैसे काम करता है। एक बार इसको 30 सेकंड में अगेन समझ लेते हैं। आपके पास प्रोसेस है क्या, P1 आपने प्रोसेस क्रिएट की है, P1 प्रोसेस क्रिएट की, फिर वो प्रोसेस कहाँ चली गई, रेडी स्टेट के पास चली गई। जब रेडी स्टेट रनिंग स्टेट पर गई, अगर उसको CPU मिल गया तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगी, अगर CPU नहीं मिला तो कहाँ चली जाएगी, वेट स्टेट पर। फिर वेट स्टेट से दोबारा अगेन किस पे आएगी, वो रेडी स्टेट के पास। ओके, अगर CPU मिल गया तो वो सक्सेसफुल टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि P1 प्रोसेस मेरी क्या हो गई, कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गई। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपके पास रनिंग रेडी स्टेट की क्या थी, मेमोरी 1 ही थी, और प्रोसेस 2 भी हमारे पास एंटर हो गई, यानी कि प्रोसेस 2 भी क्रिएट कर दी और CPU में अवेलेबल हो गई। बट हमारे पास CPU में कितना स्पेस था, 1 ही प्रोसेस का स्पेस था, तो इसने क्या किया, अपनी सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया, उसमें अपना प्रोसेस P2 को स्वैप इन कर दिया, और जब P1 प्रोसेसिंग के लिए चली गई तो इसने P2 को क्या कर लिया, स्वैप आउट कर लिया। ओके, ये था हमारे पास स्टेट चार्ट, प्रोसेस स्टेट डायग्राम। कल हम करेंगे, कल की क्लास में करेंगे हम व्हाट इज अ शेड्यूलर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम से रिलेटेड है। फिर हम करेंगे लास्ट में कल की क्लास में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम्स में आए हैं, UGC नेट गेट में आए हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास में समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।